कितना गंदा कलर है। मॉम, ये कपड़े किसने चूज किए? सो बैड। अच्छे हैं। पायल को पसंद आएंगे ना जो हम लेकर आए? आई होप सो, पसंद तो आने चाहिए। पायल, इधर आना बेटा। देखो, हम अपनी चियो के लिए क्या लेकर आए हैं। मम्मी, इसमें क्या है? आपकी ड्रेस है, मामा लेकर आई हैं। झूठ, पापा भी लेकर आए। अच्छा चलो ठीक है, मम्मा पापा दोनों लेकर आए। चलो पहन के दिखाओ। ठीक हो? कैसे हो बेटा? बहुत अच्छा मम्मी, आप जब भी ऐसे माथे पे हाथ रखती हो ना, बहुत अच्छा लगता है। बुखार तो नहीं है, मुझे लगता है बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। आप मेरे साथ हो तो मैं वीक कैसे हो सकती है? मैं तो की दुनिया की सबसे स्ट्रांग लड़की है मम्मी। एक मिनट रुकना। ये आपके लिए। ये क्या है? इसमें आपके लिए न्यू ड्रेस है, अब जल्दी से इसे पहनो और फटाफट चेंज करके आओ। पर इसकी क्या जरूरत थी? ये काय को लाई आप? म्हणजे बुरा आंटी, मेरे पास तो पहले से ही कितने सारे कपड़े हैं ना जो आपने पहले दिए थे, तो फिर अभी ये नई ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? मेरे को नहीं चाहिए। दादी अम्मा, ज्यादा बातें मत बनाओ, ठीक है? फटाफट से चेंज करके आओ, चलो जाओ। वाओ, कितनी प्रिटी लग रही हो आप। अरे, हम दोनों ने तो सेम सेम कपड़े पहने, बोले तो सेम टू सेम। एक चिमटी काटो क्या? एक। पायल, क्यों बोली थी आप कल रात मेरे को? क्यों बोली थी कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? तो फिर मुझे और चीकू को सेम टू सेम ड्रेस क्यों दी आपने? सेम टू सेम ड्रेस मम्मी। मैं आपकी बेटी हूँ कि वो चीकू? मैं हूँ ना आपकी बेटी? ये तो उधर बस फालतू में बैठी हुई है। पायल, ये गंदी बात होती है, ऐसा नहीं बोलते। नहीं मम्मी, क्यों नहीं बोलूं मम्मी? ये सच है। वो यहाँ पर है इसीलिए क्योंकि वो बीमार है। ना उसको बुखार है, ना खून आ रहा है, ना कुछ। क्यों है वो इधर? भेजो ना उसको, निकालो घर से बाहर। उधर भेजो जहां से वो आई थी, भेजो उसको। चली जाएगी वो, प्लीज बेटा। नुपुर, तुम्हें वो कहानी पता है? एक अमीर दोस्त ने अपने गरीब दोस्त की हालत पे तरस खाके उसके कुर्ते की जेब में 2 हीरे रख दिए, उसे बिना बताए। गरीब तो गरीब ही था। जैसे ही उसके हाथ वो हीरे लगे, उसे लगा कि कांच के टुकड़े, और उसने वो फेंक दिए, और फिर गरीब का गरीब ही रहा। तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही है नुपुर। भगवान ने तुम्हारी हालत पे तरस खाके तुम्हारी हीरे जैसी बेटी तुम्हारे पास वापस भेज दी। तुम्हें उसकी कदर करनी ही नहीं आती। मैं पायल की माँ हूँ और मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है कि एक माँ होने के नाते मुझे उसकी परवरिश कैसे करनी चाहिए। किसी को कोई प्रूफ नहीं देना है मुझे। जहाँ तक रही बात चीकू की, तो जिसे तुम कंकर समझ रही हो ना, हो सकता है कि वो हीरा हो। किसी ऐसे इंसान को समझाओ जो अनजान हो, मुझ जैसे जोरी को नहीं। खैर, कंकड़ को मलमल के कपड़े में भी लपेट के रखूंगी तो कंकड़ ही रहेगा। तुमने पायल के लिए नई ड्रेस लाई, बहुत अच्छा किया, पर फिर चीकू के लिए लाने की क्या जरूरत थी? वो समझ नहीं आया मुझे। कामनी, क्या फर्क पड़ता? मार्केट गए थे तो दोनों के लिए ड्रेस ले आए ना हम लोग। मिलिंद, आपको अब भी समझाने की जरूरत है, ये सब देखने के बाद में। आई, आप अगर इनको समझा पाएंगी तो प्लीज समझा दीजिए। मैं तो नहीं समझा पा रही हूँ।
मुझे इसमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है कामिनी। नुपुर अगर सिर्फ चीकू के लिए ड्रेस लाती और पायल के लिए ना लाती तो पायल का इस तरह से नाराज होना बनता था। या तो नुपुर चीकू के लिए अच्छा ड्रेस लाती और पायल के लिए उससे खराब ड्रेस लाती तो पायल का इस तरह से नाराज होना बनता था। पर जब दोनों को सेम ड्रेस मिला है तो पायल का नाराज होना नहीं बनता कामिनी। कभी भी नहीं पहनूंगी मैं ये ड्रेस। क्यों ला के दिया आपने मुझे सेम टू सेम ड्रेस? अब मैं ये ड्रेस कभी नहीं पहनने वाली। पायल पायल प्लीज नहीं, नहीं पहनूंगी मतलब नहीं पहनूंगी। मुझे इससे अच्छी और बेहतर ड्रेस चाहिए और आज के बाद मैं कभी सेम कपड़े नहीं पहनेंगे। पायल, पायल प्लीज। क्यों आई हो यहाँ? मेरी कटे हुए ड्रेस से खुद के लिए चादर बनाओगी? मिनी, वो कितनी अच्छी ड्रेस थी ना, तो तू काय को की ऐसा, काय को उसको ऐसे काट दी तू? तेरे दिल में एक बार भी दुचुक फील नहीं हुआ क्या? तू ना हीरा अम्मा के साथ रह कर उसकी जैसी कड़क पाव बन गई है क्या? तुमसे मतलब? मेरा ड्रेस था, मैं काटूं क्या? चलो तुमने उससे क्या? क्योंकि वो ड्रेस ना मेरी मम्मी बहुत प्यार से लाई थी, तेरे और मेरे हम दोनों के वास्ते। काटने से पहले एक बार ये तो सोचना चाहिए था ना उन्हें कितना सैड हुआ रहेगा। मेरी मम्मी, मेरा ड्रेस, मेरी मर्जी, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी उसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो ना, अपना काम करो, चलो जाओ। अम्मी ना वो मेरी चे, ये मत भूल तू, समझी ना? और हाँ, अगर एक और बार ऐसा करने का ट्राई किया ना तूने जिससे उनको सैड हो तो तू सोच ले, चीकू की चीकूगिरी ना अब तक देखी नहीं है तूने। मैं तेरा ऐसा बैंड बजाएगी ना मिनी, पूरी चांद बस्ती उस पर डांस करेगी, समझ ले? मैंने क्या गलत किया है मिलन? मैंने सोचा कि दोनों बच्चे एक जैसे माहौल से आई हैं, एक ही उम्र के हैं, तो दोनों के लिए एक जैसे कपड़े लेकर आ गई। मुझे लगा था कि उन्हें खुशी मिलेगी। मैंने तो दोनों बच्चों में बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। फिर पायल ने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत जल्दी बदलाव चाह रही हो। थोड़ा समय देते हैं और जिस तरह का बदलाव तुम चाहती हो ना उससे वो जरूर आएगा। मैं खुद तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ। और तुम इस तरह से उदास ना हो, अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। हम एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं और पायल के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदते हैं, खुश हो जाएगी वो, और तुम भी। चलो। अरे अरोरा भाभी, आप क्या बात है, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ नुपुर, पर पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ का फोन आया था, वो अकेली हैं घर पे, तो मैं थोड़ी देर वहाँ जाना चाहती हूँ। क्या तुम सिड और प्रतीक्षा को 2-3 घंटों के लिए रख पाओगी? नुपुर, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। नुपुर, मैं और आई बैंक जा रहे थे, तुम हो ना घर पे? कामनी, एक्चुअली मैं और नुपुर बाहर जा रहे हैं पायल के लिए ड्रेस लेने के लिए। कोई नहीं, मैं बच्चों को कहीं और छोड़ दूंगी। नहीं, रुकिए भाभी, वैसे आप चाहे तो बच्चों को घर पे छोड़ सकती हैं, क्योंकि बाकी बच्चे तो घर पे हैं ही। आप लोग अगर ओके हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। एक मिनट। हाँ, पायल, चीकू किधर है? इधर आइए बेटा। अच्छा देखो, ये है प्रतीक्षा और ये है सिद्ध। इनकी मम्मा ना थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा रही हैं, तो ये दोनों बच्चे कुछ देर के लिए हमारे घर पे ही रहेंगे। आप सब साथ में मिलकर खेलना अच्छे से। अब एक काम करना, आप आरव और ईमान को भी बुला लेना, सब साथ में मिलकर खेल लेना। हाँ, लेकिन झगड़ा नहीं करेगा, प्रॉमिस?
गुड। तो चलिए, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब आप भी आराम से निश्चिंत होकर जा सकते हैं और हम भी। जी। चलें। मैंने तो प्रॉमिस ही नहीं किया। अब मैं कितना भी परेशान कर सकती हूँ चीकू को। उसके मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे ना इधर उसे बचाने के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।